Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ऑर्डर्ड सेट्स या क्रमित समुच्चय. ऑर्डर्ड सेट्स या क्रमित समुच्चय डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर रिलेशंस इन सेट्स. अब ऑर्डर रिलेशंस में भी पहले हम देख रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या आंशिक क्रम संबंध. तो रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट S ये कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अगर ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. पहली कंडीशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य. That means A should be related to A for all A belonging to S. Each element of the set S should be related to itself. तो ये कंडीशन है रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की और ये पहली शर्त है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए. दूसरी कंडीशन है कि रिलेशन होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित. प्रतिसम्मित या एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि if A is related to B and B is related to A, this should imply A is equal to B. तीसरी कंडीशन है ट्रांसिटिव या संक्रामकता. तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है A is related to B and B is related to C. अगर ये दोनों कंडीशन साथ में हो तो A should be related to C. So this should imply A is related to C. ये प्रॉपर्टी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. और अगर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसिटिव. ये तीनों कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. तो पहला रिलेशन है द रिलेशन इज अ डिवाइजर ऑफ, मतलब A ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, इज अ डिवाइजर ऑफ. अगर हम A एंड B को इस सिंबल से रिलेट करते हैं तो इट मीन्स A इज अ डिवाइजर ऑफ B. तो ये जो रिलेशन है इन द सेट n प्राकृत संख्याएं, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है. दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन इन द सेट ऑफ ऑल सेट्स, ये भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है. एंड दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज ऑल्सो अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, आप करके देखिए. रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज़ को ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे. अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स जिनको पोसेट्स कहा जाता है या आंशिक क्रमित समुच्चय. तो अ सेट A विथ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिसको हम लेस देन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और पोसेट. और इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से A टुगेदर विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिसे हम लेस देन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन या संपूर्ण क्रम संबंध. तो रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट S इज कॉल्ड अ टोटल ऑर्डर रिलेशन अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. कंडीशंस क्या क्या हैं आप देखिए. पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य. आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब A शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू S. दूसरी कंडीशन है एंटीसिमेट्रिक या रिलेशन प्रतिसम्मित होना चाहिए. दिस मीन्स अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A,
दिस शुड इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी। तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव होना चाहिए रिलेशन या संक्रामक होना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी है तो ए शुड बी रिलेटेड टू सी। ये तीन कंडीशंस आप देख सकते हैं, ये वही कंडीशंस हैं जो कि आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में थी। अब चौथी कंडीशन यहाँ पर एडिशनल है, वो कहलाती है लॉ ऑफ डाइकोटोमी या द्विविकल्पता का नियम। और ये नियम क्या है ये देखिए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एस, सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स ए एंड बी आप ले लीजिए, या तो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए या बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डाइकोटोमी। और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई रिलेशन तो वो कहलाता है टोटल ऑर्डर रिलेशन। अब इसकी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट, जिसको टो सेट भी कहा जाता है या संपूर्ण क्रमित समुच्चय। तो सेट ए विद अ टोटल ऑर्डर रिलेशन, जिसको लेस देन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ टोटली ऑर्डर्ड सेट। और इससे भी जैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था उसी तरीके से इसका भी रिप्रेजेंटेशन है, सेट ए टुगेदर विद द टोटल ऑर्डर रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटली ऑर्डर्ड सेट या टो सेट को। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं हेस डायग्राम या हेस आरेख। अब हेस डायग्राम बनाते समय सम पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। अब ये जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो डिपेंड करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले आप देखिए कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ईच ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब ए इज़ रिलेटेड टू ए को रिप्रेजेंट करते हैं अगर डायग्राम में, तो ए को खुद से रिलेटेड बताने के लिए आपको ए को ए से लिंक करना पड़ेगा, तो लूप फॉर्मेशन होगा एट एवरी पॉइंट। तो हेस डायग्राम बनाते समय हम लूप्स को नहीं बनाते हैं, लूप्स आर ओमिटेड, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द सेट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करने के लिए लूप्स बनाने पड़ेंगे आपको हर पॉइंट पे, उन्हें हेस डायग्राम में नहीं बनाया जाता है एंड लूप्स आर ओमिटेड। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हेस डायग्राम में एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट नहीं होती है। हम मान के चलते हैं कि हालांकि लूप नहीं बनाए हुए हैं लेकिन ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। दूसरी कंडीशन आप देखिए कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। तो मान लीजिए ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए को बी से कनेक्ट करेंगे, बी इज रिलेटेड टू सी तो आप बी को सी से कनेक्ट करेंगे। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ए विल बी कनेक्टेड टू सी, तो ए का कनेक्शन सी के साथ हम डायग्राम में शो नहीं करेंगे अलग से, क्योंकि आपने ए को बी से रिलेटेड और बी को सी से रिलेटेड बता दिया, मतलब ए एंड सी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गए। तो एन एज कैन बी ओमिटेड if it is implied by transitivity। तो दैट मीन्स ए एंड बी की कनेक्टिंग एज है, बी को सी के साथ कनेक्ट करने वाली एज भी है, तो ए को सी के साथ कनेक्ट करने वाली एज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस एज कैन बी ओमिटेड क्योंकि इट इज़ इम्प्लाइड बाय ट्रांसिटिविटी। तीसरी बात जो आपको हेस डायग्राम बनाते समय ध्यान रखनी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से ओरिएंटेड रखना है कि ऑल एरोज आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स। जैसे अगर ए इज़ रिलेटेड टू सी है, हेस डायग्राम बनाते समय ए नीचे की तरफ बनाया जाएगा और उससे जो एलिमेंट रिलेटेड है वो ए से ऊपर बनाया जाएगा।
तो A इज़ रिलेटेड टू B है तो A नीचे और B ऊपर आएगा, B रिलेटेड टू C है तो B नीचे और C उसके ऊपर आएगा, इस तरीके से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से ओरिएंट किया जाता है कि ऑल एरोज पॉइंट अपवर्ड्स। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हेयर्स डायग्राम बना सकते हैं। हेयर्स डायग्राम बनाने के जो रूल्स हमने देखे थे उनको यूज़ करते हुए किसी भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हेयर्स डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, इसमें सेट A हमें दे रखा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 12, और इसमें जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो दे रखा है, दिस इज पार्शियली ऑर्डर्ड बाय डिवीजन। तो ये सेट A टुगेदर विद दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिवीजन, ये आपका पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है जिसको हम हेयर्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स किस किस के साथ रिलेटेड हैं ये पहले हम देख लेते हैं। जैसे सेट का पहला एलिमेंट 1 ले तो 1 will divide all elements from 1 to 12. 1 divides every element of the set. अगला एलिमेंट 2 आप ले लीजिए तो 2 सारे इवन नंबर्स 2, 4, 6 एक्सेट्रा को डिवाइड करेगा। फिर 3 किन किन को डिवाइड करता है, दे आर 3, 6, 9 एंड 12, 4 ही नंबर्स इस सेट के हैं जिनको 3 डिवाइड करेगा। 4 डिवाइड्स 4, 8 एंड 12, इसी तरीके से 5 डिवाइड्स 5 एंड 10, 6 डिवाइड्स 6 एंड 12, 7 डिवाइड्स 7, और उसके बाद जितने भी नंबर हैं 8, 9, 10, 11, 12 वो सिर्फ खुद को डिवाइड करेंगे। अब ये जो हमने निकाले हैं इसमें कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है ये आपको मिल गया है। अब इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए और हेयर्स डायग्राम बनाने के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम हेयर्स डायग्राम इस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के लिए बना सकते हैं। तो हेयर्स डायग्राम कैसा बनेगा वो आप देखिए। अब ये इसका हेयर्स डायग्राम है, यहाँ आप देखिए सबसे नीचे 1 आ रहा है, 1 क्योंकि 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, बाकी सारे नंबर्स इससे ऊपर आएंगे, 1 इज़ रिलेटेड टू एवरी अदर नंबर। फिर जैसे अगला नंबर आप 2 ले लें तो 2 डिवाइड्स इटसेल्फ, हेयर्स डायग्राम में लूप अवॉइड करते हैं तो 2 को 2 के साथ नहीं कनेक्ट किया जाता है। देन 2 डिवाइड्स 4 तो 2 डिवाइड्स 4, ये 4 इसके ऊपर आ गया। 2 डिवाइड्स 6 तो 2 इज़ कनेक्टेड टू 6। उसके बाद 2 will divide 8, लेकिन 4 also divides 8, तो 2 divides 8 के लिए हम डायरेक्टली 2 को 8 से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेशन ट्रांसिटिविटी से इम्प्लाई हो रहा है। 2 divides 4 and 4 divides 8, तो ट्रांसिटिविटी इम्प्लाइज 2 divides 8, इसलिए हमने 2 को 8 से कनेक्ट करती हुई एज नहीं बनाई है। देन 2 डिवाइड्स 10, अगला नंबर, इसको 10 से कनेक्ट कर दिया, 2 डिवाइड्स 10, एंड लास्ट में 2 डिवाइड्स 12। तो 12 से डिविजिबिलिटी भी ट्रांसिटिविटी से इम्प्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप दो तरह से ले सकते हैं, 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 12, इसलिए ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी से 2 डिवाइड्स 12 वाली एज हम नहीं बनाएंगे क्योंकि डायरेक्टली 2 12 से कनेक्ट हो गया है थ्रू ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में आप ये दोनों एजेस भी देख सकते हैं, ये भी 2 को 12 से कनेक्ट कर रही हैं, इसलिए 2 को 12 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली एज हम यहाँ बीच में नहीं बनाते हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स को भी आप डिविजिबिलिटी वाले रिलेशन से कनेक्ट करते हुए ये इस तरह से हेयर्स डायग्राम पूरा बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ A ले रखा है, A इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C, और PA से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पावर सेट ऑफ A
दैट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स में सबसे पहला आएगा फाई एम्प्टी सेट, जो कि हर सेट का सबसेट होता है। फिर आएंगे आपके पास सबसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट्स, उसके बाद है सबसेट्स जिसमें दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, और फिर ये पूरा ए आ रहा है क्योंकि ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 3 एलिमेंट्स वाला सबसेट ए आपके पास आ गया। अब पार्शली ऑर्डर्ड सेट या पो सेट को हम पी ए लेस देन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करेंगे। लेस देन और इक्वल टू ये जो रिलेशन है, यहाँ पर ये जो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, दिस इज सेट इंक्लूजन। तो ये लेस देन और इक्वल टू डिफाइन इस सेट के लिए हो रहा है कि x विल बी लेस देन और इक्वल टू y if and only if x is a subset of y, and this is true for all x and y belonging to this power set P A। हेस डायग्राम बनाने के जो रूल्स हमने स्टडी किए थे उनको यूज़ करते हुए अब इसके लिए हेस डायग्राम हम बना सकते हैं। तो ये इस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का हेस डायग्राम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एम्प्टी सेट होता है फाई, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इसलिए ये सबसे नीचे आएगा क्योंकि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। इसके ऊपर वाली लेवल में ये ए बी एंड सी आ रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट्स। देन उससे ऊपर बी सी ए सी एंड ए बी आ रहे हैं, और सबसे ऊपर टॉप पर आपका ये पूरा सेट रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं लूप्स अवॉइड किए गए हैं। जो एजेस ट्रांसिटिविटी से इम्प्लाई हो रही हैं उन्हें भी यहाँ हमने डायग्राम में शो नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, तो इसको कनेक्ट करने वाली एज है हमारे पास। ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तो इसको कनेक्ट करने वाली एज भी यहाँ बनाई गई है। लेकिन बी जो है, ये बी, दिस इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए बी सी, इनको डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली एज हमने नहीं बनाई है क्योंकि दिस इज़ इम्प्लाइड बाय ट्रांसिटिविटी। तो ये हर केस में हुआ है। तो जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे हेस डायग्राम बनाने के, उनको फॉलो करते हुए ये डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे चेन्स एंड एंटी चेन्स, श्रृंखला एवं प्रतिश्रृंखला। तो पहले हम चेन डिस्कस करते हैं। अ सबसेट सी ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ये कहलाएगा चेन इफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ सी आर कंपेरेबल। कंपेरेबल से अगर हमारा मतलब है कि अगर ए एंड बी सी के कोई एलिमेंट्स लेते हैं तो या तो ए शुड बी रिलेटेड टू बी या बी शुड बी रिलेटेड टू ए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चेन के। जैसे P से अगर हम रिप्रेजेंट करें पावर सेट ऑफ द सेट ए बी सी, जो हम पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, अंडर द रिलेशन सेट इंक्लूजन, ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बनाता है। अब इसमें इसका सबसेट हमने ले रखा है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट ए, दूसरा ये सबसेट ए बी, और तीसरा ए बी सी। दिस विल बी अ चेन, क्योंकि इसके आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स ले लें, या तो पहला दूसरे का सबसेट होगा या दूसरा पहले का सबसेट होगा, इसलिए दिस इज़ अ चेन। इसी तरीके से अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं, उसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप कोई से भी 2 इंटीजर्स लें, या तो पहला दूसरे से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा या दूसरा पहले से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, इसलिए दिस होल सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स अ चेन। एक एग्जाम्पल हमने और कंसिडर किया था पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स डिस्कस करते समय। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए थे हमने 1 से लेके 12 तक।
और इसका हैश डायग्राम भी बनाया था, देखा था कि ये अंडर द रिलेशन डिवीजन दिस फॉर्म्स अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। अब इसमें भी चेन्स आपको मिल सकती हैं, तो जैसे 4 लेंथ की चेन्स यहाँ शो कर रखी हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 4 एंड 12। 1 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 12, तो दिस फॉर्म्स अ चेन। अनदर चेन कैन बी 1 3 6 12, क्योंकि 1 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 6 एंड 6 डिवाइड्स 12। इस तरीके से और चेन्स भी आप निकाल सकते हैं। सिंगल एलिमेंट को हमेशा चेन माना जाता है, अ सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज अ चेन, एंड एनी सबसेट ऑफ अ चेन इज ऑल्सो अ चेन। अब लेंथ ऑफ अ चेन हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ ऑफ अ चेन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द चेन, दैट इज इट्स लेंथ। जैसे हमने यहाँ देखा था, इसमें 4 एलिमेंट्स थे, तो दिस वॉज अ चेन ऑफ लेंथ 4। चेन्स डिफाइन करते समय हमने देखा था कि सबसेट ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, जिसमें आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें और वो आपस में रिलेटेड हो तो वो चेन बनती है। इससे उल्टा होता है आपकी एंटी चेन में। तो अब हम एंटी चेन डिफाइन करते हैं। तो P टुगेदर विद दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये हमने लिया है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इसका सबसेट S will be called an anti-chain if no 2 distinct elements of S are related. S के आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें और वो आपस में रिलेटेड नहीं हो तो S कहलाएगी एंटी चेन। अब एंटी चेन के एग्जांपल्स देखते हैं। ये PA से हम डिनोट कर रहे हैं पावर सेट ऑफ दिस सेट A अंडर सेट इंक्लूजन। इसमें एंटी चेन्स के एग्जांपल्स देखिए। जैसे पहला एग्जांपल है, ये 3 सेट्स हमने ले लिए जो PA के सबसेट्स हैं। अब इसमें आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स पिक कर लीजिए, मतलब कोई से भी 2 सेट्स पिक कर लीजिए, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, तो नो 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड। इसी तरीके से पावर सेट के 2 एलिमेंट्स वाले सेट्स हमने ले लिए, इसमें भी कोई किसी का सबसेट नहीं है, इसलिए दीज 2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी चेन्स। दूसरा एग्जाम्पल, ये नीचे हैश डायग्राम दे रखा है। अब एंटी चेन्स विथ मोर देन 1 एलिमेंट्स, इसमें देखिए ये हो जाएंगे आपके पास BC, CE एंड DE, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि B एंड C आर नॉट रिलेटेड, इनमें कोई भी कनेक्टिंग एज नहीं है। इसी तरीके से C एंड E में कोई कनेक्टिंग एज नहीं है, इसलिए C एंड E आपस में रिलेटेड नहीं है। और इसी टाइप से D एंड E भी आपस में रिलेटेड नहीं है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी चेन्स फॉर द गिवन हैश डायग्राम। This completes our discussion on ordered sets. Thank you for watching.